हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं स्टैटिस्टिक क्लास 11 की चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 13। चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपांशन। तो चलिए बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल GSM सर। 13 में पूछा है, ए स्टूडेंट इन 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स स्ट्रीम हैज टू अपीयर फॉर एग्जाम इन 7 सब्जेक्ट. It is necessary to pass in all the subjects to pass an exam. Certain minimum marks must be obtained to pass in a subject. In how many ways can a student appearing for the exam fail? एक स्टूडेंट है जो कि 12th स्टैंडर्ड का है, कॉमर्स स्ट्रीम ले रखा है। उसके एग्जाम में 7 के 7 सब्जेक्ट आने वाले हैं और उसको उसमें एग्जाम में अपीयर होना ही पड़ेगा। अपीयर तो चलो हो गया, उसके बाद कंडीशन दी गई है कि उसको पास होने के लिए सारे के सारे सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। एग्जाम में अगर पास होना हो तो सारे सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है और एग्जाम में हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए उन सब्जेक्ट में एक सर्टेन मिनिमम मार्क्स भी आना चाहिए। कम से कम मार्क्स का क्राइटेरिया होता है वो आना चाहिए। तो ऐसे कितने रास्ते हैं कि जिस बच्चे ने एग्जाम दिया है वो एग्जाम में फेल हो जाए। कंडीशन उल्टी पूछ ली, सब में पास होने का क्राइटेरिया बताया गया पर पूछ लिया फेल कितने होंगे। चलिए तो हमें जो बच्चों यहाँ कंडीशन लिखी है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो हमें कुछ लाइनें लिखनी पड़ती स्टेटमेंट के फॉर्म में, वो हम लिख देते हैं। ए स्टूडेंट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए स्टूडेंट हैज टू अपीयर फॉर एग्जाम इन 7 सब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद आगे कंडीशन में सीधा हम आ जाते हैं सर्टेन मिनिमम मार्क्स। अब यहां पर मस्ट बी रिक्वायर्ड टू पास इन ए सब्जेक्ट हम लिख देते हैं। सर्टेन मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास इन ए सब्जेक्ट, मतलब जो जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं कहानी के फॉर्म में क्वेश्चन के अंदर वही लिखने हैं। पहले लिखा है स्टूडेंट हैज टू अपीयर फॉर एग्जाम इन 7 सब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 दिया है सर्टेन मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड, उस स्टूडेंट को चाहिए रिक्वायर्ड टू पास इन ए सब्जेक्ट। चलिए ठीक है। अब बच्चों क्या हो गया कि ये तो ठीक है पर जरूरी कहानी क्या है कि किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर बच्चे के नंबर कम आते हैं तभी तो वो फेल होगा। तो अब इसकी कहानी को हम यहाँ पर आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। कहानी बच्चों ये है कि वो फेल कब होगा। ही और सी फेल्स, वो तभी फेल होगा जब उसके नंबर कम आएंगे जो मिनिमम नंबर है। तो हम वहां पर लिखना शुरू करते हैं। ही फेल्स if he does not reach the level of minimum, वो फेल तभी होगा जब लेवल ऑफ मिनिमम मार्क्स हम लिख देते हैं। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड, वो तभी फेल होगा जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है उसके लेवल से कम आ जाए, बस तभी तो फेल होगा। वरना बच्चों अगर मिनिमम लेवल से ज्यादा आ गए तो पास ही होगा। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन एटलीस्ट 1 of 7 सब्जेक्ट्स। चलिए कहानी हो गई। वह तभी फेल होगा, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, वो तभी फेल होगा जब 7 में से कम एक सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स से भी कम मार्क्स आ जाए। डज नॉट रीच द लेवल ऑफ मिनिमम मार्क्स, अगर किसी बच्चे के मिनिमम मार्क्स से भी कम मार्क्स आ जाए तभी तो बच्चों वो क्या होगा, फेल होगा। और अगर किसी एक सब्जेक्ट में नहीं आए हैं तो भी फेल है, 2 में आए तो भी फेल है, 3 में आए तो भी फेल है। इसके लिए वर्ड यूज किया गया एटलीस्ट, मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट में भी ऐसा कंडीशन आ सकता है। तो हम यहां लिख देते हैं टोटल कॉम्बिनेशन in which
ए स्टूडेंट कैन फेल। अब बच्चों फेल होने के लिए कितने कॉम्बिनेशन है, वो कोई भी एक में हो सकता है, 2 में हो सकता है, 3 में हो सकता है। तो हम लिखते हैं 7 में से कोई एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, या तो फिर 7 में से 2 में कम मार्क्स आए, 7 में से 3 में, 7 में से 4 में, 7 में से 5, या 7 में से 6 नंबर, या सातों के सातों में ही वो लटक गया। चलिए ठीक है, 7C1 का मतलब 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। तो बच्चों यहां पर मिल गया मुझे 7। 7C2, 7C2 का मतलब 2 के साथ 5, यहाँ 7, 6 और 5, यहाँ मिलेगा 2 और 1 5 के साथ, 5 से 5 यहाँ 3, मतलब मिलेगा बच्चों 21। 7C3, 7C3, 7 फैक्टोरियल 3 और 4, 7, 6, 5 और 4, फिर यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, कैंसिल, 3 टू द 6 मिलेगा 35, इसका 7, इसका 21, इसका 35। फिर आ गया 7C4, 7C4 का बच्चों हो गया 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, साथ में आ जाएगा बच्चों 3 फैक्टोरियल 7C4 का, तो मिलेगा 7, 6, 5, 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 इंटू 2, 6 से 6 4, 35 अगेन। फिर बच्चों 7C5 कंडीशन आ जाएगी फिर से 21, 7C6 मिलेगा 7, और 7C7 तो बच्चों में पता है कितना होता है 1। इनको ऐड कर लेते हैं। क्या ये विजिबल है बच्चों, एक बार देख लिया जाए। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब पूरी तरीके से क्लियर है। लास्ट में हम फाइनल आंसर यहाँ पर लिख देते हैं, तो मिलेगा 35, 35, 70, ये लीजिए 70, 21, 21, 42, ठीक है। फिर मिलेगा 7 और 7 14, ऊपर आ गया बच्चों 1, 4, 2, 6 और 1 7, 12। बच्चों आ गया 127 रास्ते हैं जब एक स्टूडेंट क्या होगा, फेल होगा, उसके मिनिमम मार्क्स भी किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में कम रहेंगे। एटलीस्ट लगाना जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट की लिमिट्स नहीं है, एक में भी कम आ सकते हैं, 2 में भी और 3 में भी। तो ये था बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें स्टेटमेंट्स आपने सब निकाले थे क्वेश्चन के अंदर से। स्टेटमेंट लिखिएगा जरूर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।